नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पे आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आज सवाल इसी पर है कि आखिर मायावती अकेले चुनाव लड़ना क्यों चाहती है? क्या इससे उनके पार्टी का हित होगा? क्या वो इससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से लड़ पाएगी? या जैसा कि अन्य विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी पर यह आरोप लगाते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्या कहीं मायावती भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने के लेकर के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तो नहीं की? आय से अधिक संपत्ति को लेकर के जिस प्रकार से मायावती पर दबाव है, कहीं ईडी और सीबीआई का प्रेशर के कारण भारतीय जनता पार्टी के रणनीति के तहत बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय तो नहीं लिया। ऐसे कई सवाल राजनीतिक विश्लेषकों के दिमाग में कौंध रहा है। आखिर मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से किसको फायदा होगा? जैसा कि मायावती ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी जब जब गठबंधन करके चुनाव लड़ी है, जब जब बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ है और बहुजन समाज पार्टी का वोट दूसरे दल को कन्वर्ट हो जाता है, जबकि दूसरे दल के जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिल पाता है। उत्तर प्रदेश में एक कमिटमेंट वोट बैंक है मायावती के पास। यद्यपि 2014 के 2012 के बाद ही जब मायावती को उत्तर प्रदेश विधानसभा में मायावती की सरकार रिटेन नहीं कर पाई थी, जब ही से बहुजन समाज पार्टी का एक बुरे दौर की शुरुआत हो चुकी है और पार्टी लगातार अपने पार्टी के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आ रही है। और 2022 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी को एकमात्र विधायक चुनाव जीत पाया है, जबकि 2019 को अगर ध्यान रखें हम तो बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी, जहां 2014 में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं थी, वहां 2019 में 10 सीटें हो गई और समाजवादी पार्टी 2014 में भी 5 सीटें जीती थी और 2019 में भी 5 सीटें। ऐसे में मायावती का यह दावा कि पार्टी अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो पार्टी का नुकसान होता है, 2019 के चुनाव परिणाम को देखते हुए ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मायावती आय से अधिक संपत्ति को लेकर के केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर रही है। ऐसे में क्या मायावती को ऑपरेट भारतीय जनता पार्टी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी लाभ को लेने के लिए उत्तर प्रदेश में एक त्रिकोणीय संघर्ष को बनाए रखने के लिए, ऐसे त्रिकोणीय संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोट 2 भागों में बंट जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में आसानी होगी। कहीं इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के इस प्लान के तहत मायावती अकेले चुनाव लड़ने का तो ऐलान नहीं किया। फौरी तौर पर तो देखने में यही लगता है कि मायावती आय से अधिक संपत्ति में केंद्रीय जांच एजेंसियों के दबाव में आकर के INDAA ब्लॉक में शामिल ना होकर के उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यद्यपि वो अपने सार्वजनिक वक्तव्य में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी घेरने से नहीं चूकती है, लेकिन राजनीति केवल इतना आसान नहीं होता है जितना सामने दिखाई देता है। राजनीति इतनी आसान नहीं होती है और इसी के लिए
मैं इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेलते हुए मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मायावती यद्यपि अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का दायित्व सौंप चुकी है, फिर भी भारतीय बहुजन समाज पार्टी का अधिकतर निर्णय मायावती ही ले रही है। और मायावती को भी इस बात का आभास है और इसलिए मायावती उत्तर प्रदेश में अकेला चलो की सिद्धांत को पर आगे चल रही है। एक समय था कि बहुजन समाज पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय स्तर पर न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी समझौता करना चाहते थे, क्योंकि उस समय बहुजन समाज पार्टी का एक कोर वोट बैंक था दलित समुदाय का, उत्तर प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश से बाहर भी। यद्यपि पार्टी कभी भी वो राष्ट्रीय फलक पर उस तरह से नहीं दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी है मायावती, और अब मायावती का जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, इससे मतदाता भी कन्नी काट करके अब एक नए ठिकाने की ओर बढ़ रही है। कभी दलित मतदाताओं पर कांग्रेस का और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी के प्रभाव रहा, लेकिन अब यह दलित मतदाता भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसक गया है। और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव में शानदार चुनाव परिणाम जो है इस दलित मतदाताओं के कारण ही है। मायावती का अकेले चलो की रणनीति निश्चित रूप से जहां विपक्षियों के लिए एक आघात है, विशेषकर कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को INDIA गठबंधन में शामिल करवाना चाहती थी। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष अजय राय इसको लेकर कई बार सार्वजनिक बयान भी उन्होंने दिया था और इसके लेकर वो प्रयास करते हुए भी नजर आए थे, लेकिन कांग्रेस के इस प्रयास को कुटाराघात करते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती ने अकेले भी लोकसभा चुनाव में उतरने का निर्णय लिया। और यह उनका अकेले लोकसभा चुनाव में उतरने का निर्णय निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा और फिर से उनके ऊपर यह आरोप लग सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रही है, और ऐसा प्रतीत भी होता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।